जमीन गाइडलाइंस के मामले में सरकार के यू टर्न के बाद सुझाव मंगवाए गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार सरकार की किरकिरी करा कौन रहा है? क्या कहीं कोई खिचड़ी पक रही है? क्या सरकार बदलने की अफवाहों को फैलाया जा रहा है? क्या सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सरकार को ट्रैप किया जा रहा है? जमीन की रजिस्ट्री के निर्धारित गाइडलाइंस में संशोधन के लिए सरकार आखिर तैयार हो गई। सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा था और ऐसे में बढ़ते जनाक्रोश पर विपक्ष को सवार होते देख सरकार ने यू टर्न ले लिया और मजबूरन बैकफुट पर आ गई। इस मामले में स्वयं सीएम विष्णुदेव साय को सामने आना पड़ा और उन्हें विसंगतियों को दूर करने की न केवल बात कही बल्कि सुझाव मांगकर संशोधन की दिशा में कदम भी आगे बढ़ा दिया। 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। ये एक अच्छा राजनीतिक कदम है, मगर इसे फ्रंट फुट पर नहीं बैक फुट पर ही माना जा रहा है। सीएम के साथ अन्य मंत्री भी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। सरकार में वित्त मंत्री ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए नियमों की खूबियां गिनाई। हालांकि जनता से जुड़े पत्रकारों के सवालों से मंत्री जी बचते नजर आए और बिना जवाब दिए चलते बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने शहरों में लागू की गई नई दरों और वैल्यूएशन के प्रावधानों की समीक्षा करने का फैसला किया है। गाइडलाइन दरों पर सरकार लोगों के हित में बहुत सारे रिफॉर्म्स, पंजीयन की प्रक्रिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स लगातार ला रही है। पिछले 2 वर्षों से रिफॉर्म पर लगातार काम किए गए हैं, चाहे पूरे व्हाट्सएप से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया हो। इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म्स को सरकार ने अंजाम दिया है पंजीयन के क्षेत्र में। जहाँ तक गाइडलाइन का विषय है, सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। जो आम लोग हैं उनके हितों की चिंता कर रही है। जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा, जब किसान का जमीन अधिग्रहण होता है तो उनको उचित मुआवजा मिले। मिडिल क्लास जब होम लोन लेने जाता है, बैंक फाइनेंसिंग कराने जाता है, उसको उचित लोन मिल सके, काला धन नियंत्रित हो सके और साथ ही साथ रियल एस्टेट के भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सभी दिशा में काम करने में सहूलियत हो। इन सभी बातों का सामंजस्य दिखाते हुए सरकार चाहे पंजीयन की प्रक्रिया हो, चाहे गाइडलाइन की दरें हों, उस पर ओपन होकर काम कर रही है। बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। 10,000 कंडिकाएं थी, उसमें इर्रेशनल अतार्किक कंडिकाओं को 4,000 से अधिक। वहीं सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड की मीटिंग के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स छत्तीसगढ़ रायपुर से नई डिविजनल गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बता दें कि साय सरकार को 2 साल पूरे होने को हैं और इन 2 सालों में सरकार किसी तरह के विवादों में नहीं फंसी, मगर चाहे वो बिजली बिल हाफ करने का मामला हो या फिर गाइडलाइंस में बढ़ोतरी की मामला हो, सरकार का आगे बढ़ने के बाद पीछे हटना कहीं ना कहीं गड़बड़ी या जल्दबाजी में फैसले लेने की बात साबित करता है। इन सभी के बीच गौर से देखा जाए तो सोशल मीडिया में साय सरकार के जाने की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सरकार कब जा रही है, क्यों जा रही है, इस पर कोई ठोस बात नजर नहीं आती, मगर आ कौन रहा है इस बात के दावे जरूर दिखे जा रहे हैं। सरकार के जाने की अफवाहों और सरकार के फैसलों का विवादों में फंसने की टाइमिंग इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अफसरशाही पर साय सरकार की पकड़ उतनी मजबूत नहीं जितनी पिछली सरकार की थी, और पिछली सरकार में सत्ता के केंद्र में रहे अफसरों का प्रभाव इस सरकार में पर कतरने के बावजूद कम नहीं हुआ और आनन फानन में लिए जा रहे फैसले जो सरकार के गले की फांस बनकर सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। सीएम विष्णुदेव साय का खुद आगे बढ़कर इस मामले में संशोधन के लिए सुझाव मंगवाने का फैसला एक इंटेलिजेंट मूव नजर आता है, लेकिन उन्हें चाहिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई क्राइसिस आए ही नहीं।